गुड़ामालानी की धरती को नमन, गुड़ामाला की जनता को नमन और वंदन। मंच पर और सामने सभी बैठे मेरे देवतुल्य गुड़ामालन की जनता, आज आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, मुझे पता है किस बात को लेकर आप उपस्थित हुए। आप के तरफ से पूर्व वक्ताओं ने आप लोगों की भावनाओं को यहाँ पर प्रकट किया। मैं आपकी भावनाओं का कदर करता हूं। मैं आज जिस मुकाम पर हूं वो सिर्फ आपकी भावनाओं की वजह से हूं। अगर आप लोग साथ नहीं देते तो आज जिस मुकाम पर हूं, जिस स्थिति में हूं, ये कभी संभव नहीं हो पाता। ये जो संभव हुआ है वो आप गुड़ामालानी की इस देवतुल्य जनता की वजह से हुआ है। मुझे इस बात का पूरा एहसास है। मैं इस बात को भूला नहीं हूं। आप लोगों ने मुझे यहां से 6 बार विधायक चुना। आज की तारीख में बाड़मेर जिले में 6 बार विधायक मौजूदा जो विधायक हैं उनमें मैं ही हूं। दूसरे 5 बार या उससे भी कम समय के लिए चुने गए हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हूं या मुझमें कोई बहुत बड़ी कोई मैंने सेवा की हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का असीम प्यार, स्नेह, प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद ही इसका कारण है। अब आप लोगों ने मुझे देने में क्या कमी रखी, मुझे बताओ। अगर कोई कमी नहीं हो तो मैं फिर और आप लोगों से विनती करूं, आप लोगों को फिर तकलीफ दूं। आपने सब कुछ दे दिया अपनी तरफ से, देने में कोई कमी नहीं रखी। मैं आप लोगों का ऋणी हूं और आप लोगों का ऋण मैं न चुका पाया न चुका पाऊंगा। आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना ऋण चढ़ा दिया है कि मैं सोचता हूं कि वो ऋण कैसे उतरे, कभी नहीं उतर सकता। आप लोग तो नहीं सोचते होंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये आज की जो सभा रखी गई है ये हेमाराम के चुनाव की तैयारी के लिए रखी गई है, जबकि मैं तो गुड़ामालानी की जनता के दरबार में आप लोगों के बुलावे पर आया हूं।
मुझे समन भेजा गया आप लोगों की तरफ से कि आपको 16 तारीख को गुड़ामालानी के इस मेला मैदान में उपस्थित होना है। और ये भी साथ साथ कि अगर आपने समन की तामील नहीं की, पालना नहीं की, तो फिर आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए, ये भंवर बैठे गलत कह रहा हूं तो, बचने के लिए गिरफ्तारी इस रूप में कह रहा हूं कि हम सब अहमदाबाद आएंगे। मैं उस समय अहमदाबाद था, मेरे आंख में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए ऑपरेशन करवाया। हम सब वहां आएंगे, तो मैंने सोचा सब यहां आएंगे, कितनी उनको परेशानी होगी, इससे अच्छा यही है कि मैं ही उनके पास चला जाऊं। जब समन जारी होता है तो उसको हिदायत होती है अमुक तारीख को पेशी पे चल आ जाना, नहीं तो दोबारा गिरफ्तारी वारंट होगा। और फिर कई बार गिरफ्तारी वारंट लेके आ जाते हैं किसी के घर को पुलिस, तो लोग कहते हैं कि इसको मैं हाजिर कर दूंगा पेशी तारीख पर, आज इसको गिरफ्तार करके मत ले जाओ। गिरफ्तार करके ले जाओगे तो हमारी शान बिगड़ जाएगी। क्यों दिनेश जी, सही कह रहा हूं? कहां गए दिनेश जी कुलदीप? हाँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास इनका एक फोन आया था, कोई एक व्यक्ति का वारंट था, पुलिस वाले कह रहे हम इसको गिरफ्तारी अभियान चल रहा है, कोर्ट में पेश करेंगे। तब हमने कहा कि आपको पेश ही करना है, ये खुद पेश हो जाएगा, अब आप माफी दिलाओ, इसकी गारंटी मैं देता हूं। मैंने उसकी गारंटी दी और वो पेशी से पेश हो गया। तो कहने का मतलब, इसलिए मुझे आना तो था ही। आने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कोई चुनाव लड़ने के इरादे से यहाँ उपस्थित हुआ। अब आप कहेंगे चुनाव तो आपको लड़ना है, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा चुनाव तो मैंने 1980 का भी लड़ा, शुरुआत 1980 से हुई मेरी विधानसभा के चुनाव लड़ने की। उस समय भी मैं गुड़ामालानी से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, ये बात सबको पता है। सही हो तो मेरी बात पे विश्वास करना, नहीं तो मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं। और टिकट घोषित होने के बाद मैं जयपुर तो गया चुनाव लड़ने के लिए, इनकार करने के लिए चुनाव लड़ने से, लेकिन पार्टी का आदेश था कि अब टिकट बदल नहीं सकता, दूसरे को देंगे नहीं, चुनाव आपको ही लड़ना पड़ेगा। चुनाव लड़ा, आप लोगों की मेहरबानी से एक महान व्यक्तित्व के धनी गंगाराम जी, उनके सामने आप मेरे छोटे से अदना से आदमी को जिता दिया। मैं खुद विचार में पड़ गया, मैंने कहा ये क्या हो गया। मुझे तो कतई उम्मीद नहीं कि मैं जीतूंगा, गंगाराम जी सामने जीतने की कोई उम्मीद कर सकता था क्या उसमें, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिता दिया। जीतने के बाद मेरे दिल में हमेशा ये विचार आता रहता है। आदमी हर कोई के मन में, दिमाग में विचार आते रहते हैं, आप लोगों को भी आते रहते होंगे। जिसका दिमाग सही है उसके तो आते ही रहते हैं, जिसका दिमाग सही नहीं है, जिस विचार ही खत्म हो जाते हैं अलग बात। विचार आया कि मैंने कुछ किया ही नहीं जनता के लिए, मेरी कोई सेवा ही नहीं, लेकिन फिर भी बिना कुछ किए, बिना सेवा के, और मेरे को ये जिम्मेदारी दे दी। और अब जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी तो अब इस जिम्मेदारी को निभाने के में मेरे को कमी नहीं रखनी चाहिए, और कमी रख दी तो फिर वापस दोबारा जिम्मेदारी की मन में आएगी।
ये ऐसा मेरे मन में एक विचार है। और मैंने ये देखा, लोग पूरी जिंदगी खपा देते हैं जनता की सेवा में, पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनको सेवा का अवसर नहीं मिलता। और मुझे बिना कुछ किए सेवा का अवसर मिला है, इससे ज्यादा और कोई बड़ी बात मेरे जीवन में हो नहीं सकती। तो अब इस बात को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके काम करने की कोशिश की, कुछ कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। जो किया वो आपको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं हुआ वो भी आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। मैं ये नहीं कहता मैंने सब कुछ कर दिया, प्रयास किया, कुछ में सफलता मिली, कुछ में सफलता नहीं मिली। ये होता है। अपन खेती करते हैं, कई बार जमाना आ जाता है, कई बार अकाल पड़ जाता है। पहले पता नहीं पड़ता है कि जमाना आएगा का, लेकिन फिर भी खेती करने वाला तो खेती करता ही है जब बरसात निकलती है। किसान अपना धर्म समझ करके खेती करता है, मैंने मेरा धर्म समझ करके काम करने की कोशिश की। और आपने उसके बाद एक बार नहीं 6 बार मुझे यहां से चौंका। ये कोई कम बात है क्या? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ऐसी जिम्मेदारी भी मुझे कभी मिलेगी, विधायक के रूप में जनता की सेवा करनी। तो इस प्रकार कहने को बहुत बातें हैं, सारी बातें अगर मैं करने लगूं पूरी नहीं होगी। और आप लोगों की तरफ से अभी मेरे से पूर्व कहा कि आपने अब तक जो भी जितने भी चुनाव लड़े वो हमारी गुरुमल्ल की जनता के कहने से नहीं लड़े, वो आपने पार्टी के आदेश से लड़े। इसमें थोड़ा फर्क आपको याद दिलाना चाहूंगा। पिछला विधानसभा का चुनाव 2018 का लड़ने से पहले यहाँ गुड़ामालनी में एक मीटिंग हुई थी। चंपालाल जी की जमीन थी, किसकी थी? अचलाराम जी, अचलाराम की जमीन है, वहां मीटिंग हुई थी। और मैंने उस समय भी मना किया था। आप लोग गवाह हो उसमें से, सारे नहीं होंगे, कुछ लोग तो गवाह होंगे, आज मौजूद होंगे उसमें से। मना किया, लेकिन आप लोगों ने कहा नहीं, कुछ भी हो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये आज जो है ऐसा ही मामला उस दिन था। और मैंने हाँ भरी नहीं भरी, वो हाँ आप लोगों के कहने से भरी। वो सोहन जी बात कर रहे हैं, सोहन जी वहां उस दिन उसमें नहीं थे, आप उस दिन मीटिंग में नहीं थे, ठीक है ना, आपकी मीटिंग अलग थी। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने आपका कहना माना कि नहीं माना ये बता दो पहले। तो आप ये मेरे ऊपर कह रहे हो हमारा कहना नहीं मानते हो, कहना माना ना। और उस दिन यही बात तय हुई थी, यही अब एक बार, और ये बात भी कही उस मीटिंग में भी कही, और मीटिंग के बाद में भी लोगों के मुंह से मैं सुनता रहता था हमेशा कि आप पिछला चुनाव हार गए, इसलिए एक बार आपको चुनाव जीता करके भेजेंगे, हरा करके नहीं भेजेंगे, यही कहते थे। तो चुनाव जीता करके आपने भेज दिया। अब बात पूरी हुई उस हिसाब से, तो बाकी कुछ नहीं था। तो जब बात पूरी हो गई तो फिर उसके बाद में फिर आपको मेरी भी बात सुननी चाहिए। आप लोगों की बात में सुनने के लिए आया ही हूं, सुन ही रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि मैंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये तो सही है कि यही बनावटी है, ये बनावटी नहीं है। और पार्टी को ऊपर तक मना कर दिया, टिकट देने वालों को मना कर दिया, टिकट के लिए आवेदन मांगे। आपको पता है जो चुनाव वाला पार्टी की एक प्रक्रिया है टिकट की, उस प्रक्रिया में
मैंने हिस्सा नहीं लिया, मैंने टिकट नहीं मांगा, टिकट के लिए आवेदन नहीं किया। तो फिर जब एक बार मना कर दिया, तो मना करने के बाद में इस बार नहीं, मैं करीब 80 मना किया, 85 में तो कुछ था नहीं और कोई टिकट मांगने वाला था नहीं। मेरे को टिकट मिल गया, टिकट मिलता ही नहीं। लेकिन वो मिल कैसे गया? वो कह रहे थे ना कैलाश जी, वो टिकट इसलिए मिल गया, यूं मिल गया कि उस समय वृद्धि चंद जी खड़े हुए थे लोकसभा के चुनाव में, और मैं गुड़ामालनी से वृद्धि चंद जी गुड़ामालनी से लोकसभा के चुनाव में 172 वोटों से आगे रह गए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? 172 वोटों से, 172 वोटों से आगे नहीं रह करके अगर 5-10 वोटों से भी पीछे रह जाते तो हेमाराम को टिकट नहीं मिलता, और हेमाराम का वही होता जो भगवान दास जी का हुआ। भगवान दास जी को टिकट नहीं मिला। रामदास जी चौधरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में पीछे रह गए। कांग्रेस का लोकसभा का उम्मीदवार पीछे रह गया, तो उनको टिकट नहीं मिला, प्रदेश अध्यक्ष। तो हेमाराम किस बात की मूड़ी थी, टिकट कहां से ले आता? वो भी आप लोगों की मेहरबानी कि आप लोगों ने उनको 172 वोटों से पीछे आगे रख दिया। इस बार तो ऐसा कुछ किया नहीं, करता तो फिर क्या होता? क्या होता टिकट का? तो कहने का मतलब ये है, इस हिसाब से टिकट मिल गया। फिर 90 के अंदर में बाड़मेर चला गया, पार्टी ने बाड़मेर का आदेश दे दिया, मैंने बाड़मेर से लड़ लिया। पार्टी ने जहां भी आदेश दिया हो, चुनाव लड़ा, पहले यहां दिया, यहां लड़ा, बाड़मेर से दिया, बाड़मेर, फिर आदेश दिया ही नहीं। अभी कुछ लोग बातें करते हैं ना, कुछ लोग बातें करते हैं, मैं सुनता हूं। विधानसभा के चुनाव लड़ने के बाद में हार जाएंगे तो अगली बार जीत जाएंगे, अगली बार टिकट मिल जाएगी। ये काम लिखा है। हार जाएंगे तो अगली बार टिकट मिल जाएगी, ये काम लिखा है। चंद्राराम जी खड़े हुए थे यहाँ पर, मिली टिकट उनको दोबारा, अरे फिर उसके बाद दूसरी बार उनको टिकट मिली। उनको क्या, मैं बाड़मेर से लड़ा, वो यहां से लड़े, दोनों को ही नहीं मिली। हाँ, मैंने यहां से देखा, मैंने कहा ये गाड़ी की सीट के ऊपर वो थैला रखते हैं क्या, पेशाब करने जाते हैं वॉशरूम, वापस आके बैठे, तब तक तो वो थैलिया कहीं फेंक दिया, दूसरे ने कब्जा कर लिया। अब कौन बैठे भाई? तो ये कोई कब्जा भी नहीं होता है, ये भी कोई बात करते हैं तो ऐसा मैंने तो देखा नहीं। पार्टियां तो चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, सांचौर में दोनों भाई को टिकट मिला था पिछली बार, इस बार कहां गया उनका टिकट? थैलिया कहां गया? तो भाई ये कुछ नहीं है, ये तो समय की बात है। उस समय की क्या परिस्थिति होगी पता नहीं, क्या होगा कैसे होगा, इतनी लंबी अगले चुनाव की सोचें, इस चुनाव का ही पता नहीं, अगले चुनाव की क्या बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चुनाव खूब लड़ लिए, कोई कमी नहीं। सवाल आप कह रहे हो हमको छोड़ के जाओगी, मैं छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं, मैं यही आप लोगों के बीच में रहूंगा। पहले तो जयपुर जाना पड़ता था मंत्री होने के लिए, और पूरे राजस्थान को देखना पड़ता था, कितना मेरे ऊपर काम का बोझ था। मैं उस सारे काम के बोझ से अगर मुक्त हो जाऊंगा तो फिर आप लोगों के बीच में ही रहना, और मेरे को करना क्या है 24 ही घंटे। और आप लोगों के बीच में रहने का मतलब आप ये मत समझ लेना कि यहाँ कोई रोटियां खाने के लिए घूमूं, भाई रोटियों का तो इंतजाम है। आप लोगों को सिर्फ मोहब्बत प्यार है, तो उसको मैं बनाए रखना चाहता हूं, इसलिए आज। और आप ये सोच रहे हो कि मैं नहीं एमएलए होऊंगा तो हमारा क्या होगा, आपका बहुत अच्छा होगा, कुछ भी ये आप गलत सोचते हैं, सब अच्छा होगा। ईश्वर हमेशा अच्छा ही करता है, ईश्वर करने वाला आपका और मेरा सबका, मेरे हाथ में है ना कुछ और किसी के हाथ में, वो अच्छा करेगा, मेरा ऐसा मानना है।
मैं ऐसा विश्वास करके चलता हूँ, ईश्वर आपका अच्छा करेगा। रहा सवाल कामकाज की बात, काम क्या चाहते हो? काम काफी हो गए, बाकी रह गए। मैं तो सोचता था और भी बहुत सारे काम, अभी चुनीलाल जी कह रहे थे काम करवाने में कितनी दिक्कत आती है, वो मैं जानता हूं। मेरे साथ रहते हैं वो लोग जानते हैं, जो 24 घंटों मेरे साथ रहते हैं वो जानते हैं। मैं मेरे जो 24 घंटे साथ रहते हैं उनको भी आज लेके आया। मैंने कहा आप भी कुछ बताना तो सही, मेरी स्थिति क्या है। आप लोग सोचते हैं कि बाबा जी धोनी तापो, कि बाबा जी की काया ने पूछो कि धोनी कड़ी ताप लिया, जो काया ही बता सकती है, मेरी काया ही बता सकती है कि मैं ठीक इस पद पे रहते हुए आराम की जिंदगी जी रहा हूं या टेंशन में हूं, तनाव में। अब आप कहोगे तनाव में, फिर इसमें क्यों पड़ते हो? आज से इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुझे तनाव से मुक्ति दिलाओ। आप लोगों से इस तनाव से मुक्ति चाहता हूं। अभी कुछ कह रहे थे चुनाव में आप जीत जाओगे, जीत जाएंगे, हार जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? जीत हार में क्या फर्क पड़ता है? मैंने जीत भी देखी है, मैंने हार भी देखी है। मेरे को टिकट, एक बार मैंने चुनाव नहीं लड़ा वो भी देखा है। मेरे को सारा तजुर्बा है। कौन सा तजुर्बा नहीं? विधायक के रूप में सत्ता बीजेपी की थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री, मैं नेता प्रतिपक्ष था, विपक्ष में बैठता था। विपक्ष में भी, सत्ता में भी, विधायक के रूप, मंत्री के रूप में, राज्य मंत्री के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और बिना विधायक, सब तरह का अनुभव है मेरे को। है कि नहीं है? तो फिर जब अनुभव है तो आपका कहना ठीक है। मैं आपके भावनाओं का कदर करता हूं और आपका ऋणी हूं आपकी इन भावनाओं से। आप लोगों ने जो भावनाएं प्रकट की नहीं, उससे तो मेरे ऊपर और ज्यादा कर्ज चढ़ गया। आज ये कर्ज तो उतरना ही नहीं है, कैसे उतरेगा? कोशिश करूंगा किसी रूप में उतारने की। बात तो करने दो ना। और आप देखो, पुराने टाइम में कहे हो, पुराने टाइम पुराने लोगों की बात है। अशोक जी बैठा, डोंगरा जी, महाजन होंगे, मेरे ख्याल पुराने टाइम दुकान होती होगी, लोहार में परचून की दुकान वगैरह ही कोई मोटी दुकान ही। हाँ, एक मुझे आयो फैमिली में भूख ठोकीस तो यार खाइए तो रोटी नहीं मर जा तो भूख याद आया जी, 23 साल की बात। तो हमारा कहना मतलब वो है, उन टाइम हैंग है उधार देता और बसे जमाना आओ तो लाटा लेवता ने हिसाब कर जावता कौन जाता हेटो थोड़ा जिमावता बीजा मैं हेट दे उधार को दे नहीं, क्यों को दे नहीं? आपने हाउ करो गड़ा नहीं, हाउ करो देख ले, हाउ करो भाग्यो उधारी मीठी। सब विश्वास की बात है, विश्वास तो सब मामलो खत्म। आप लोगों क्या मतलब है, आप लोगों हमारे माथे तो कर्ज कर दियो। मैंने याद आवे पुराने टाइम लोगों की बात सुनी हुई बात करूं मैं, कभी कभी मैंने यूं बात करता कि मेरी कभी मिन हुआ यूं बात करता है जो कई कहना चाहोगे कि मेरी कभी मिन हो कई मिन हो की करो कि मोरे माते कर्जो वो उतरी को नहीं उतरे। आप होंगी सोच यार, होंगी भावना है। और हमें तो कर्जो थे बोले की तो ही जो ले तो ही जावे, ठोक तो ही जावे, पास देवन को नाम ही नहीं। हमें तो बहुत टाइम है भाई, तो मेरी टाइम का आदमी नहीं है, मैं उन टाइम का आदमी हूं जिन टाइम में मैंने खोजता नहीं कि नहीं कभी मैंने गो। और आबाद हमारे टाइम का पुराना, हमारी उम्र का तो कम मिनक है, हमारी उम्र तो वाला कि हमारी थोड़ा ऊपर नीचे है। गोवर्धन जी है, गोवर्धन जी मेरे पुराना है, सरपंच साहब हूँ, एमएलए चुनाव लड़ो पहली इतना पर पहली बावन हाँ तो बावन हूँ पहला। गोवर्धन जी मैं कहो एक दिन बेटा मुझे मत, मैं कहो गोवर्धन जी हम गम खाओ तो ठीक रही,
मैं तो खाली थे ही खाली जो गम कई कोई कई मैं तो गम में ही फायदो है, यानी हाथ पहुंच करने में कई फायदा नहीं। ठीक है, आप लोगों को अब रही सवाल बात जीतू हूँ हारू डरू नहीं। और मैं कह हाथ में देखो 2 बार देखो, एक बार अटेगुड़ा मामले में भी नहीं, एक बार बाढ़ में डरता तो उन टाइम डर जातो पास भरो उनको नाव ही कर लेतो, लेकिन नहीं, ये जीवन का हिस्सा है, कर्म है ना, कर्म के साथ ये चलता रहता है। कभी अकाल पड़ता है, कभी जमाना आता है। इसलिए आप किसान लोग डरते हो क्या अकाल से? दूसरी बार खेती नहीं करते हो? करते हो। मैं भी किसान का बेटा हूं, इसलिए किसान का बेटा कभी डरता नहीं। भूमर साहब ने कहा मैं आपको मैंने माना हुआ है भूमर साहब, और पिछली बात भी तो मैं याद दिलाऊं ना, वो बात बहुत साल को याद नहीं है। रही बात आप, मैंने कहा ना, आप किस बात की चिंता करते, क्यों चिंता करते, समझ में नहीं है। किसी का भी राज बने, कोई एमएलए बने, आप लोग बनाओगे वो एमएलए, वो एमएलए बनेगा। जनता जिसका राज बनाएगी उसका राज बनेगा। मैं कह दूं ये जीतेगा, इसका राज बना, मेरे कहने से नहीं। ये तो हम चुनाव में कहते हैं, कहना पड़ता है। ये नहीं कहें तो फिर चुनाव ही क्यों लड़े? चुनाव में तो यही कहना पड़ता है जीतेंगे। तेरा के चुनाव में हम भाषण तो यही देते थे कि हम जीतेंगे, पर मेरे को पता था जीतेंगे नहीं जीतेंगे। तो मेरे कहने में कोई जीतो एमएलए, कोई बनो मुख्यमंत्री, आपका काम नहीं रुकेगा। आपके काम की जिम्मेदारी मेरी है। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं? अब आप कह रहे हो आप जिम्मेदारी ले रहे हो, आप में नहीं बने हो, तो ये जिम्मेदारी में, इस जिम्मेदारी में कहने में कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। दम है, दम आदमी में है तो सब कुछ है, और आदमी में दम नहीं है तो कुछ नहीं है। चाहे एमएलए है तो एमएलए भी कुछ दम नहीं है। एमएलए में कौन से सब में दम होता है। और जब मैं एमएलए नहीं था, बाड़मेर से चुनाव लड़ा, आपको याद होता, भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री थे। भैरव सिंह जी जैसा मुख्यमंत्री, तगड़ा मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ राजस्थान। क्या सुभाड़िया हुआ उनके भैरव सिंह हुआ, ठीक है ना। आजकल वाले तो उनको कुछ समझते नहीं, वो तो कुछ थे ही नहीं, हम ही हैं, ये अलग बात है। वो बाड़मेर आए थे, मैं गांधी जी की मूर्ति है, और गांधी जी की मूर्ति के ऊपर धरने पे बैठा था। कुछ अध्यापकों को लगाना था, हमारे जिले के, बाहर के नहीं, जिले के लगाओ। दिनेश जी हमें आया, मोड़ो आयो मुकदड़ा खाली रहेगी कूट। हाँ तो नहीं कर पाऊँ, भूल गया। मोड़ो आयो मुकदड़ा खाली रहेगी कूट। धरने पे बैठा भैरव सिंह जी आए, डाक बंगलो, सर्किट हाउस नहीं था उस टाइम। मेरे को बुलाया, मैं मिलने गया भैरव सिंह जी से, और भैरव सिंह से मिल करके उन सारे जो अध्यापक थे उस टाइम, उन सबको नौकरी लगाया। उसमें से कोई यहाँ पूछ लेना पता, हजारों लड़के उस टाइम बाड़मेर में मास्टर लगे थे, और मैं एमएलए नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन काम हुआ, काम करवाना हम जानते हैं। सही काम तो मैं करवा दूंगा, आपका कहीं नहीं अटकने दूंगा। गलत काम के लिए मैं हामी नहीं करता। गलत काम के लिए मैंने अभी भी 5 साल में भी हामी नहीं भरी, मैं आगे के लिए कर सकता। तो गलत काम करवा नहीं सकता, करते नहीं आगे और करेंगे। तो इसलिए आप विश्वास रखो। एक कहावत है कि डोंग भागी तो डोगरी जोगी तो है ना, तो डोकड़ी तो भी डोंग ही काम चला ले, तो अपनी मर्जी डोकड़ी डोंग ही काम चला ले हैं के हूं फुली तो ही घणो मोड़ी को नहीं। तो इसलिए आप सवाल अब आखिर में लंबी छोटी बात नहीं, अभी आप कह रहे थे
अभी सवदा जी कह रहे थे, महाराणा प्रताप की बात सुना रहे थे। महाराणा प्रताप जैसे और भी बहुत राजा थे, नाम सिर्फ महाराणा प्रताप का ही है, बाकी राजाओं का नाम तो है जैसा है महाराणा प्रताप बराबर है, कोई दूसरा कोई नहीं है ना। क्यों? इसलिए महाराणा प्रताप अपने असुरों पर रहा है, उसने असुरों से नहीं डिगा वो। तो अगर मैं आज अपनी कही हुई बात से डिग जाऊंगा तो फिर हेमाराम का क्या होगा? जुबान एक होती है आदमी की। अब आजकल तो जुबान एक क्या पता नहीं कितनी, उसका पता ही नहीं पड़ता है, दिन में कितनी बार जुबान अलग अलग बोलती है। पुराने टाइम में मेरे को याद है, मैं 67 में पहला मेरा वोट लगा, 72 में मृदनाटा वगैरह खड़े हुए यहां मैं प्रचार करता हूं। प्रचार में हम जाते थे तो गाड़ी आदमी पहले पता करता कि ये गाड़ी किसकी पार्टी की है, किस आदमी की है, कि ये गाड़ी कांग्रेस वालों की। तो कांग्रेस का आदमी होता तो बैठ सकता, दूसरी पार्टी का होता तो उस गाड़ी में नहीं बैठता। उसको पता लग जाता तो वो नहीं बैठता। ऐसे लोग थे। और कई बार ऐसे कई मरतबा मेरे खुद में, जैसे हमारे से दूसरा उम्मीदवार पहले पहुंच गया और उसको आगे वाले ने जुबान दे दी कि ठीक है साहब मैं थोड़ी मदद करो, थोड़ा हाथ। बाद में हम चले गए तो उन्होंने क्या कहा, वो क्या कहते हैं कि हमारे मुंडो एक मैं मुंडो दे दी, अब हमारे मुंडे रो दो मुंडो नहीं हुआ, हमारे मुंडो आगे से लारे नहीं है, तो हमारे मुंडो रे कहीं करो, कहीं तो हमारी बात मत भी कुछ विचार करो। ये है मैं कह दियो हूँ थोड़े हाथ हूँ जिद कर बैठ गया। सुनो होता है बात, ऐसे नहीं होता है। और अब हाथ खड़े कर दिए या नीचे ही नहीं करेंगे, किसने करेंगे? हाँ। अब हाथ में मेरी बात तो सुनने दो ना। अब मैंने इतनी बात आपके सामने रखी, आपको कुछ, मैं राजनीति में आपसे ज्यादा 1-2% ही समझ लो, ज्यादा नहीं। अनुभव में ज्यादा हूं नहीं, उम्र में और अनुभव में ज्यादा हो, तो फिर मैं गलत फैसला करूंगा क्या? मैं गलत फैसला नहीं करूंगा। कोई गलत नहीं होगा, मैंने आपको कह दिया गलत नहीं होगा। कितनी बार मतलब आपको विश्वास इस बात का दिलाता हूं, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, आपके कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके कोई कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो पहले हेमाराम आएगा, हेमाराम की वहां पर लाश जाएगी, लेकिन आपके साथ अन्याय नहीं होगा। आप मेरे को याद करना, आप मेरे को बुलाना। सुनो सुनो बात सुनो। अब आप जिद कर रहे हो, आप हर बात अब आप मुझे पता है, मुझे पता है आप लोगों ने सारी व्यू रचना बना दी है। उस व्यू रचना को भेदना भी पड़ता है। आप लोग अभी कह रहे थे प्रसादी लेने आगे, मैं भी नहीं लूंगा। सुनो, आप कह रहे हो ना आप प्रसादी नहीं लोगे, आप अगर मेरी बात में सहमति आपने नहीं प्रकट की नहीं तो मैं अन्न पानी त्याग दूंगा। बोलो मैं क्या करूंगा? त्याग दूंगा मेरा। हाँ हाँ, मैं अन्न पानी त्याग के यहाँ बैठ जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर क्या कर लोगे? चलो यही रखो, यही मंजूर। चलो कि कौन मानता है खुद? आप तो प्रसादी नहीं लोगे, मैं कुछ भी नहीं लूंगा जब तक आप मेरी बात में सहमति नहीं प्रकट करोगे। इसलिए
सुनो, इसलिए मैंने कह दिया तो कह दिया। एक बात की फिर बात दोबारा उसको कहना ठीक नहीं। और आप किसी को चुनाव लड़ाओ और नया सुनो, आप बात सुनो। अरे बात तो सुनो। बात तो सुनो ना। निवेदन है, माननीय जननायक हेमाराम जी चौधरी साहब सब समझते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करेंगे। आप शांति रखो, शांति से विराजने का कष्ट करें। अभी फैसला बाकी है, अभी फैसला बाकी है। विराजो, अभी बात होने दो। मेरी हाथ जोड़ करके आपके चरणों में नतमस्तक होकर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बुढ़ा मनाने की तमाम जनता से मेरा निवेदन है, शांति से विराजने का कष्ट करें। शांति से प्लीज शांति से विराजे। साहब अपनी बात पूरी कर देंगे। फैसला तो अभी बाकी है, फैसले की घड़ी अभी बाकी है। आप शांति से विराजे, साहब की बात को सुने। अपन कहीं नहीं जाएंगे जब तक साहब नहीं मानेंगे, अपन कहीं नहीं जाएंगे, ये तय। माननीय जननायक साहब की बात सुने। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय, अपनी बात रखें। बहुत बहुत शांति से विराजने का कष्ट करें। ओके, अरे बात सुनो, एक बात आपको पता है, आप सुनो, जब मैं बात करूं ये सुनो मैंने फिर आपको पता है हिंदुस्तान में एक बार प्रधानमंत्री तय करने की बात आई। देश का प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से के घटक सभी पार्टियां, सब ने, खाली कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सभी ने, और बहुमत था, सरकार कांग्रेस की बननी थी, सब ने मिल करके प्रधानमंत्री किसको तय किया था? सोनिया गांधी को किया था, नहीं किया था? फिर अगर सोनिया गांधी के लिए वो सांसद अपने प्रधानमंत्री सांसद बनाते हैं, अपने एमपी बनाते हैं, बात ठीक है, लेकिन आगे फिर एमपी के हाथ में रहता, अपने हाथ में नहीं रहता। प्रधानमंत्री बनाने का काम सांसदों का होता है। सांसदों ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री तय किया कि नहीं किया, ये बता दो मुझे। किया, और फिर सोनिया गांधी ने इनकार कर दिया। पार्टी ने माना कि नहीं माना? अरे फिर नहीं माना यार, फिर भी तो आप कांग्रेस पार्टी की सिपाही हो, तो कांग्रेस की बात आपको माननी पड़ेगी। ये हमारे बात तो सुनो, आप
फिर कह देना ये कांग्रेस की, हमारे कांग्रेस की परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करना अपना हर कांग्रेस कार्यकर्ता का दायित्व है। फिर सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बने और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, तो इसलिए अब अगर सोनिया गांधी ने कर दिया, सोनिया गांधी हमारे देश की नेता थी, पार्टी की, मैं आपका मुखिया हूं और नहीं, मैं आपका मुखिया हूं तो फिर मेरी भी बात मानो, मेरी भी बात मानो। आप बात ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपको मेरी बात, सोनिया जी की बात मानी तो मेरी भी माननी पड़ेगी। एक बात। नंबर 1। नंबर 2, राहुल जी को कांग्रेस का बच्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष देखना चाहता है नहीं चाहता है, लेकिन राहुल जी ने मना कर दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। आपने जबरदस्ती बना दिया क्या उनको अध्यक्ष? खड़गे जी बने। तो ये बात सब जगह लागू होती है, सब जगह लागू। हम भी आपके साथ